everyone. Welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about ecosystem. This is a 14th chapter of NCERT. तो जो आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम में क्या होता है, इसके बारे में मतलब कि क्या क्या कैसे कैसे पिरामिड वगैरह बनते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय टेंसले। तो इकोसिस्टम का जो टर्म था कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? टेंसले ने। ठीक है, तो देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम के टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के, जिसमें कि जो सबसे फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है? टेरेस्टोरियल। ठीक है, और सेकंड कौन सा होता है? एक्वेटिक। ठीक है, अगर हम इको सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? टू टाइप में, जिसमें कि एक क्या होगा? टेरेस्टोरियल होगा और एक क्या होगा? एक्वेटिक होगा। ठीक है, तो हम टेरेस्टोरियल क्या होता है उसमें बात कर लेते हैं कि टेरेस्टोरियल जितने भी एग्जांपल है वो टेरेस्टोरियल के कौन कौन से हैं। तो जो लैंड इकोसिस्टम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया और गार्डन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें कि मतलब वाटरली इकोसिस्टम जो भी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। तो फ्रेश वाटर एंड पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम एंड सी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? एक्वेटिक इकोसिस्टम के। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन से जो कौन कौन सी एरिया है वो कौन कौन से इकोसिस्टम में डिवाइड है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम। कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम होते हैं जो मैन मेड मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियली मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है आप आर्टिफिशियली बना सकते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरली नहीं होंगे, आर्टिफिशियली आप बना सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, गार्डन में, एंड एक्वेरियम और स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो इनके ये जो होते हैं वो आर्टिफिशियली इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज बेस्ड इकोसिस्टम की। जो आपने किसी भी इकोसिस्टम को जब साइज के बेस पे आप डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, तो हम बताते हैं कि पूरे 4 टाइप में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो इकोसिस्टम की बात करेंगे तो क्या होता है? पॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है उसका एग्जाम्पल? पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नैनो इकोसिस्टम की। तो वो किसका एग्जाम्पल है? लॉग ऑफ वुड एंड एक्वेरियम। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है? लॉग ऑफ वुड एंड एक्वेरियम। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? नैनो इकोसिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट हम मेगा इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वो क्या है? ओशन। ठीक है, क्या है? ओशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम मीजो इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट में उसमें काफी सारे जो ट्रीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? मीजो इकोसिस्टम। ठीक है, मीजो इकोसिस्टम के अंडर में आता है। ठीक है, फॉरेस्ट। उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर में जिसके बेस पे आप इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि हम किसी भी एरिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखकर हम इकोसिस्टम के मतलब उसको इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो होते हैं मतलब जिनके बेस पे आप ये पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, जिसमें कि एक होता है बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब बायोटिक के बारे में बात करें तो बायोटिक जो होता है वो 3 टाइप में उसमें मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि जिसमें सबसे पहला क्या होता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या होता है? प्रोड्यूसर। और सेकंड की बात करें तो वो क्या होता है? कंज्यूमर। ठीक है, और थर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? डिकम्पोजर। ओके, तो बायोटिक क्या हो गया? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो उसमें कितने पार्ट में डिवाइड है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये हो गया बायोटिक का पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबायोटिक के बारे में, जिसमें कि नॉन लिविंग्स आते हैं। तो वो क्या है? टेम्परेचर, लाइट, विंड एंड वाटर एंड टोपोग्राफी एंड सोयल एंड गैसेस। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है? एबायोटिक के। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग हो गए। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है पूरे इकोसिस्टम का। तो अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, तो इनको हम एक पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? जैसे कि प्लांट मतलब जो भी अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है,
अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ, जैसे कि प्लांट। ओके, तो ये प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट आर मेंटेन बैलेंस एटमॉस्फेयर CO2 एंड O2। तो जो प्लांट होते हैं वही आपका जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इसका जो बैलेंसिंग होती है वो कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। कैसे, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, CO2 क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, प्लांट का या फिर ट्री का। ठीक है, फिर देखिए, तो ये पूरा वर्क मतलब जो गैसेस की बैलेंसिंग है या फिर एटमॉस्फेयर की बैलेंसिंग कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेजर प्रोड्यूसर आर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड वास्कुलर प्लांट। अगर आप प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है प्रोड्यूसर में प्लांट का, तो वो कौन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा एल्गी का होता है, फिर ब्रायोफाइट्स का, देन वास्कुलर प्लांट का। ओके, क्या बोला मैंने, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड वास्कुलर प्लांट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट किसके, मेजर प्रोड्यूसर है जो कि प्लांट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर इज प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है, क्योंकि लैंड एरिया, अगर लैंड एरिया तो उसे क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल। अभी मैंने पिछली इसमें पढ़ा, ठीक है, पिछले पेज में। तो फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो प्रोड्यूसर होता है उनमें कौन आता है, प्लांट। ठीक है, क्योंकि लैंड एरिया में कौन होते हैं, प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइटोप्लैंक्टन आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर मेन जो पार्ट होगा तो वो उसमें कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो मतलब वाटर में जो रहते हैं प्लांट, उन्हें क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये हो गया वाटर की लैंग्वेज। ठीक है, मतलब वाटर में अगर प्लांट को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। अगर टेरेस्ट्रियल में मतलब लैंड एरिया में बोलेंगे तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर का वर्क समझ में आ गया कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ्स, और यही क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, सभी मतलब मेन जो प्रोड्यूसर का अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, प्लांट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर की। ओके, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। तो कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, अब कंज्यूमर इंजेस्ट देयर फूड। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो फूड कौन बना रहा, प्लांट बना रहा है। ठीक है, अब उन प्लांट को जब अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लेते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट दिया है ए नंबर, तो वो क्या है, हर्बीवोरस। ठीक है, क्या होता है, हर्बीवोरस। ठीक है, तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट, जो भी है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना एनर्जी जो है वो प्लांट से लेते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, डियर, रैबिट एंड माउस। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है, हर्बीवोरस के। ठीक है, यानी काउ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल, हर्बीवोरस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्निवोरस, जो कि सेकंड पॉइंट है। तो कार्निवोरस क्या है, फीड ऑन द हर्बीवोरस आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोरस। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो वो किसका, वो हर्बीवोरस को अगर खा रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस या फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस या फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप बात करेंगे तो हम फ्रॉग, बर्ड्स और फ्लाई। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कार्निवोरस के या फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर के। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनिमल फीड प्राइमरी कार्निवोरस आर कॉल्ड सेकंड कार्निवोरस और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। सबसे पहले हमने हर्बीवोरस की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी कार्निवोरस की। तो कार्निवोरस जो होते हैं प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं और सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कार्निवोरस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, अगर हम और उसके बाद जो सेकेंड कार्निवोरस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, तो जब एनिमल जो होता है, एनिमल किसको खा रहा होता है, प्राइमरी कार्निवोरस को। ठीक है, अगर एनिमल प्राइमरी कार्निवोरस को खाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर या फिर सेकेंड कार्निवोरस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंड कार्निवोरस
या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या आता है, पीकॉक, टाइगर एंड लॉयन। ठीक है, क्या आता है, पीकॉक, टाइगर एंड लॉयन। ये किसके एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर के या फिर सेकंड कार्निवोरस के। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजर की। तो डिकम्पोजर क्या होता है, they are saprotrophs which feed on dead bodies of organism या फिर organic waste of living organism। जैसे कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करके अपना फूड लेते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। ओके, जो कि डेड बॉडीज को डेड बॉडीज जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उन्हें खाते हैं। ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं टू बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि एक होता है डेट्रीवोरस या फिर हम इसे स्कैवेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है पैरासाइट। ठीक है, दो होते हैं, टू बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि एक होता है डेट्रीवोरस या फिर स्कैवेंजर एंड दूसरा क्या होता है, पैरासाइट। ठीक है, अब दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या है डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट्रीवोरस की बात करेंगे या फिर स्कैवेंजर की। ठीक है, तो ये क्या होता है, फीड ऑन अ डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल। जो भी एनिमल की डेथ हो जाती है उनको ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी डेड बॉडीज को खाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, डेट्रीवर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेट्रीवर्स। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो टर्माइट्स एंड कैरियन एंड बीटल्स। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है, टर्माइट्स, कैरियन एंड बीटल्स। तो ये किसके एग्जांपल है, डेट्रीवर्स के। ठीक है, या फिर इसे स्कैवेंजर नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए कि दे हेल्प डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। जो भी डेड बॉडीज होती हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उनकी क्या हो जाती है, वो डेड बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो वो डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। कौन, टर्माइट्स हो गया, कैरियन हो गया और बीटल्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, रिट्रीवर्स के। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे पैरासाइट की। पैरासाइट क्या होते हैं, तो दे फीड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके, मतलब जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ये जब एंटर कर जाते हैं तो अंदर जाकर होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, होस्ट से। उस होस्ट के पहले होस्ट की बॉडी में एंटर कर लेते हैं, एंटर हो जाते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो जब न्यूट्रिशन लेते रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर जाकर तो उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या होता है, डेट्रीवर्स जो होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना मतलब फूड लेते हैं या फिर न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन अगर हम पैरासाइट की बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों में डिफरेंस। ओके, अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजिशन। अभी मैंने उसकी बात करी डिकम्पोजर की। ठीक है, उसी में हम कुछ बात करेंगे डिकम्पोजिशन की। ये क्या होता है, to complex organic matter are break into CO2 and water nutrients. In this process, largely oxygen are required. देखिए, जो जैसे कि कोई भी बॉडी है तो वो क्या है, उसमें कई सारे मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, क्या है, हार्ड है। जैसे कि तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, जब जब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है तो जो डिस्ट्रॉय करने वाले, जैसे फंजाई हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिस्ट्रॉय है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी बॉडी को। तो जब ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर बैक्टीरिया हो गया, तो अगर बैक्टीरिया किसी भी डेड बॉडी में लग जाते हैं तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्या है, जो बॉडी डेड बॉडी है उन्हें क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो जब उसको धीरे धीरे ब्रेक करेंगे या फिर मतलब ब्रेक डाउन करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, CO2 एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो भी उस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कई सारे गैसेस जो प्रेजेंट है वो क्या होंगी, वो रिलीज होंगी। जैसे जैसे बॉडी जो है डिस्ट्रॉय होगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होंगे रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस जब होती है तो क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेट्राइटस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डेट्राइटस की। इसमें ये देखते हैं क्या होता है,
डेड प्लांट में क्या हो गया, जो भी प्लांट जो है डेड हो जाते हैं, जैसे कि तो प्लांट जो है, प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारे क्या है डेड। जब प्लांट की डेथ हो गई तो क्या होगा, ये सारे डेड हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, सूख जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो डेड प्लांट जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ब्रेक इनटू फीकल मैटर कॉल्ड डेट्राइटस। तो जो डेड प्लांट हो गए तो वो क्या होंगे, जब सूख जाएंगे तो क्या होगा, वो जब वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होंगे ही, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होकर क्या बनाते हैं, तो जो प्लांट्स जो होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो, जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, फीकल मैटर, ठीक है। क्या बनाते हैं, फीकल मैटर, ठीक है। तो जो फीकल मैटर जब बन जाता है तो क्या, तब उसे हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेट्राइटस, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल, जैसे कि सॉइल है, सॉइल कैसे बनती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी डेड बॉडी का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, पूरी सॉइल में मिल जाता है, ठीक है। तो सॉइल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। आप जो चीज सॉइल में कन्वर्ट हो रही है, सॉइल की तरह कन्वर्ट हो रही है, सॉइल में मिक्स हो रही है, तो जो सॉइल में कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस होती है वो टू प्रोसेस होती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट कौन सा, ह्यूमिफिकेशन, एंड सेकंड कौन सा, मिनरलाइजेशन, ठीक है। क्या है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि डार्क कलर सॉइल, जैसे कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, जब अगर डार्क कलर के कोई स्वेल बन जाते तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन, ओके। अब हम बात करेंगे मिनरलाइजेशन। ये दोनों ही प्रोसेस, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन होता है, अगर वो स्वेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर सॉइल डार्क कलर में कन्वर्ट हो रही तो ह्यूमिफिकेशन होगा, ठीक है। अब हम मिनरलाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक जो पार्ट्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक है वो सारे क्या है, रिलीज हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो कई सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, वो रिलीज होते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, मिनरलाइजेशन, जिसमें कि जो डेड बॉडी होती है वो मिनरल्स रिलीज कर रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होती जाएगी वैसे वैसे मिनरल्स जो होंगे वो रिलीज होंगे उस बॉडी से, ठीक है। ये हो गई मिनरलाइजेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशन है ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे देंगे आपको फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, तो आप बताएंगे कि कौन से प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पूरी प्रोसेस को लर्न कर लेना है। जैसे अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो डेट्राइटिवोरस, जिसमें कि अर्थवर्म आता है, तो डेट्राइटिवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। डेट्राइटस के बारे में भी मैंने बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, डेड बॉडी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीकल मैटर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीकल मैटर में, ओके। तो जब फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फीकल मैटर जो है, जिस हमने डेट्राइटस बोला है, ठीक है, तो ये फीकल मैटर जब और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और भी ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि कोई भी डेट्राइटस जो कि फीकल मैटर था, ठीक है, तो डेट्राइटस जब छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम बताएंगे तो वो क्या होगा, अर्थवर्म, ठीक है। क्या है, अर्थवर्म, जो कि स्वेल से ये काफी, मतलब स्वेल का जो है फ्रेगमेंटेशन करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गई बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, किसका, जो है अर्थवर्म जो है वो बेस्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि डेट्रावायरस का एग्जांपल क्या है तो आप बताएंगे अर्थवर्म, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का, तो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड detritus into simple inorganic substance process called कैटाबॉलिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो है कैटाबॉलिज्म क्या है, छोटे छोटे से पार्टिकल में जो ब्रेक कर रहे हैं तो इसे क्या है बोला जा रहा है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगल जो होते हैं वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है।
या फिर डिग्रेड करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो जो डिट्राइटर्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, जो कि फ्रेगमेंटेशन के अंडर में आता है, ओके। नेक्स्ट अभी कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो भी वाटर जो भी सब्सटेंस होते हैं अगर वाटर में सॉल्युबल है तो वो क्या होगा, गो डाउन इनटू सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट कॉल्ड एज अ लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, अभी तक हम जो सॉइल प्रोसेस हो रही थी उनके बारे में बात करें, लेकिन हम वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है वो अगर वाटर में है, ठीक है, तो क्या होगा उसके, तो उसमें क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस होगी, जिसमें कि जो डेड ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में प्रेजेंट है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा। तो जब डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, कई सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है, वाटर से, वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्या, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। अब जब वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं तो क्या होगा, और जो भी चीजें हैं मतलब गैसेस के फॉर्म में, तो क्या होगी, रिलीज होंगे, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। लेकिन जो और भी चीजें हैं जैसे कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। वाटर में डिस्ट्रॉय हो रही बॉडी, तो क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय हुए हैं पार्टिकल्स, तो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, दैट मींस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीचिंग, ओके। तो ये हो गया पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम में अभी वही बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, तो उसमें हम कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, तो उसमें देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि कोई भी इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या है, जैसे हमने पॉन्ड का इकोसिस्टम ले लिया, ठीक है, किसका ले लिया, पॉन्ड का इकोसिस्टम, या फिर वाटरली इकोसिस्टम ले लिया, तो उसमें क्या होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने देखा होगा अगर 10th 11th 12th में देखा होगा, उसमें पूरे एक पिरामिड बना होता है, ठीक है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, पहले जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो उसको क्या रखा है, उसको बेस पे रखते हैं, ठीक है, सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है। फिर उससे कम वाली वैल्यू को जितने भी उससे कम वाली वैल्यू होती है वो उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। फिर और भी कम वाली वैल्यू को किसके ऊपर रखते हैं, उससे भी ऊपर रखते हैं। जैसे कि अगर हमने पॉन्ड का इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन पॉन्ड में प्रेजेंट होंगे उन्हें आप कहाँ पर रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे, बेस में रखेंगे, अगर हमें पिरामिड बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे उन्हें आप सबसे नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसे रखेंगे, जो स्मॉल फिशेस हैं, ठीक है, उन्हें रखेंगे, ठीक है, किसे रखेंगे, स्मॉल फिशेस को रखेंगे, ओके। स्मॉल फिशेस के बारे में क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, स्मॉल फिशेस की वैल्यू ज्यादा है ना, ठीक है, तो स्मॉल फिशेस को रखेंगे क्योंकि वो किसे खा रही हैं, फाइटोप्लैंक्टन को, ओके। तो स्मॉल फिशेस के बारे में हम, और उसके ऊपर फिर स्मॉल फिशेस के ऊपर किसको रखेंगे, लार्ज फिशेस को, ठीक है, किसको रखेंगे, लार्ज फिशेस को। क्यों, क्योंकि लार्ज फिशेस जो है उनको एरिया ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है, तो लार्ज फिशेस जो होंगे उनकी वैल्यू कम होगी उस पॉन्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा पिरामिड बना लेंगे, ठीक है। तो यही हो गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऊपर करके पूरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, पूरा सीक्वेंस में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज का या फिर डिफरेंट स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। ट्रीज आर फर्स्ट लेवल ऑफ अ फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट का जैसे इकोसिस्टम ले रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, जो ट्रीज होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा होती है उनको कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट लेवल पे, कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए हम सबसे पहले ऊपर किसको रखेंगे, ट्रीज को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर होगी, ओके। नेक्स्ट हम अगर सेकेंड लेवल की बात करेंगे तो क्या होगा, हर्ब्स एंड श्रब्स को रखेंगे, ठीक है, किसको, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिन्हें हम हर्ब और श्रब बोलते हैं, तो वो क्या होंगे, उन्हें हम सेकेंड लेयर पे रखेंगे, ठीक है, किस पे रखेंगे, सेकेंड लेवल पे रखेंगे, तो जो कि इन्हें बॉटम लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी जिनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी उन्हें हम बेस में रखेंगे,
फिर उससे छोटी वैल्यू को रखेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू को रखेंगे, इस तरीके से हमारा पूरा पिरामिड बन जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड इजिली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जो कंपोनेंट, इकोसिस्टम में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिस तरीके से मतलब कंपोनेंट के बेस पे ही आप किसी भी पिरामिड को बनाते हैं। जैसे कि पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड क्या है, एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हो गया प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये पूरा फोर्थ जो है वो एनर्जी, वो इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, जिसमें कि हम प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया ना कि प्रोड्यूसर क्या होता है, प्लांट। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, प्लांट से। क्यों, क्यों वही जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब सेल्फ अपना फूड बनाते हैं। किससे, सन से एनर्जी लेकर पूरा अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी का वर्क कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जो भी फूड की प्रोडक्टिविटी होती है, वो क्या बोला जाता है, पूरा प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो बायोमास ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम की पावर -2। ठीक है, और एयर की पावर -1। पूरी एनर्जी को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब ये ना लिख कर आप ये भी लिख सकते हैं कि किलो कैलोरी मीटर की पावर -2 एंड ईयर की पावर -1, या फिर ईयर इनवर्स। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें प्रोडक्टिविटी को आप लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एनर्जी को आप इस तरीके से लिखते हैं। ओके, टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन की टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, जिसमें कि प्राइमरी प्रोडक्शन होता है और सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो टू टाइप के आपके प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में छोटी सी जानकारी थी। बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, और एनर्जी फ्लो के बारे में, देन न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप और एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए। ठीक है।